जय श्री राम। आशा करता हूँ कि हर कोई स्वस्थ और खुश होगा। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के पन्नों में चिरंजीवी नामक एक आकर्षक विचार है। यह 7 विशेष मनुष्यों के बारे में बात करता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे अमर हैं। माना जाता है कि इन भाग्यशाली व्यक्तियों ने देवताओं के आशीर्वाद के कारण यह अमरता प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि ये असाधारण मनुष्यों विभिन्न युगों में मौजूद थे जिन्हें युगों के रूप में जाना जाता है और ब्रह्मांड में होने वाली हर चीज के शाश्वत गवाहों की तरह हैं। इन 7 में से एक है अश्वत्थामा। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। जिस आशीर्वाद पर उसे कभी इतना गर्व था वह अभिशाप बन गया। यह सब कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के बाद हुआ और भगवान कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। अभिशाप ने उसे दुहक और पीड़ा से भरे जीवन की निंदा की, एक ऐसा जीवन जहां वह मृत्यु के लिए तरसता रहेगा लेकिन उसे कभी नहीं पा सकेगा। एक अभिशाप इतना प्रबल कि यह अंत तक बना रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह आज भी जीवित हैं? लेकिन इससे पहले कि हम इस अद्भुत कहानी पर आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक छोटा सा रहस्य साझा करना चाहता हूँ। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह और उनके पिता महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों का विरोध करते हुए लड़े थे। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान के समान बहादुर पुत्र की तलाश की। ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का कठोर अवतार है। चिरंजीवी के रूप में जन्मे उन्हें मारना या हराना लगभग असंभव है। अश्वत्थामा के माथे की मणि उसकी शक्ति को बढ़ाती है। यह उसे अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाता है, भूख, प्यास और थकान से बचाता है। महाभारत के युद्ध में भीम द्वारा दुर्योधन के मारे जाने के बाद अश्वत्थामा और बचे हुए कौरव योद्धा एक घातक योजना बनाते हैं। वे सोते हुए पांडव भाइयों को खत्म करने के लिए रात में पांडव शिविर में घुस जाते हैं। लेकिन चीजें बहुत गलत हो जाती हैं। उस रात कृष्ण सभी 5 पांडवों को कहीं और ले गए और पांडवों के बजाय उन्होंने पांडवों के 5 निर्दोष पुत्रों को मार डाला और उनके शिविर को अंतिम संस्कार की चिता में बदल दिया। पांडव एक हृदय विदारक दृश्य में लौटते हैं और अपने दुहक में वे अश्वत्थामा की खोज करते हैं। ऋषि व्यास का आश्रम उनका गंतव्य बन जाता है। अश्वत्थामा हताश और भयभीत होकर उनका सामना करता है। वह घास की एक छोटी सी पत्ती से एक शक्तिशाली हथियार ब्रह्मशिरा अस्त्र बनाता है और इसका लक्ष्य पांडवों और कृष्ण पर रखता है। क्रोध में आकर अर्जुन ने उसी अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा पर किया जो उसे स्वयं द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मा अस्त्र का ही विकास है और यह शत्रु को नष्ट करने के लिए उल्काओं की वर्षा ला सकता है। इस हथियार को किसी भी वस्तु परियोजना में, यहाँ तक कि घास के एक तिनके तक पवित्र मंत्रों का उपयोग करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यह देखकर कि शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने की टक्कर की ओर बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, ऋषि व्यास हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें उनकी घातक लड़ाई को रोकने का आदेश देते हैं। अर्जुन इस अस्त्र को निकालने में सक्षम था, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे इसे वापस लेने का तरीका कभी नहीं सिखाया था। अपने हथियार को किसी निर्जन स्थान की ओर मोड़ने के बजाय जहां यह अस्त्र हानिरहित रूप से विस्फोट कर सकता है, वह हथियार को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर निर्देशित करता है। यह पांडव वंश का उल्लंघन करने का प्रयास है। शुक्र है कृष्णा के हस्तक्षेप से अजन्मे बच्चे को बचा लिया गया। एक तरह से अश्वत्थामा ने पांडव परिवार को खत्म करने की कोशिश की। इसके लिए भगवान कृष्ण का क्रोध असीम है। वह अश्वत्थामा को एक रत्नमय श्राप देता है। सजा के तौर पर अश्वत्थामा को अपने माथे की मणि समर्पित करने के लिए कहा गया। तब कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक श्राप दिया कि वह अपनी चोटों से खून और मवाद बहता हुआ जंगलों में घूमेगा और मौत के लिए चिल्लाएगा। चूंकि युद्ध के दौरान उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, इसलिए मृत्यु उसका सामना नहीं कर सकती थी। उसके पास न तो कोई आतिथ्य होगा और न ही कोई आवास। वह मानव जाति और समाज से किसी भी भौतिक संचार के संपर्क के बिना पूर्ण अलगाव में होगा। और उसके माथे पर घाव, जहां मणि एक बार आराम करती थी, कभी ठीक नहीं होगा। उसका शरीर अनेक असाध्य रोगों से पीड़ित होगा, जिससे ऐसे घाव और अल्सर बनेंगे जो 3000 वर्षों तक कभी ठीक नहीं होंगे। इस प्रकार अश्वत्थामा हर पल मौत की तलाश में रहेगा और फिर भी वह कभी नहीं मरेगा। केवल कलयुग के अंत में जब समय का चक्र घूमता है तो उन्हें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार श्री कल्की से मिलना तय है। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर, विशेषकर भारत में नर्मदा नदी के आसपास विचरण करता है। कुछ लोग उसे देखने का दावा करते हैं।
ऐसी भी एक कहानी है कि एक डॉक्टर ने एक ऐसे व्यक्ति का इलाज किया जिसके माथे पर एक असामान्य घाव था। सभी प्रकार की दवाइयां लेने और घाव पर टांके लगाने के बाद भी घाव ठीक नहीं हुआ और वह आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब डॉक्टर ने मजाक में पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। जय श्री कृष्ण कमेंट करना न भूलें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।